7 अक्टूबर को इजरायल के खिलाफ हमास के हमले की शुरुआत के कुछ ही समय बाद एक वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहा था, जिसमें हमास का नेता इस्माइल हानिये कतर की राजधानी दोहा में अपने कार्यालय में कई लोगों के साथ बैठकर खूनी हमले को देख रहा था। इन हमलों के पीछे इजरायल ने इस्माइल हानिये का दिमाग और कई महीनों तक हमास के कमांडरों के साथ की साजिश को बताया है। दूसरे देश में बैठकर इजरायल के खिलाफ जंग की तैयारी करने वाला इस्माइल की संपत्ति अरबों में बताई जा रही है। बता दें कि 2006 में फतह के खिलाफ फिलिस्तीनी चुनावों में हमास की जीत से पहले इस्माइल हानिये आतंकवादी समूह के नेतृत्व का प्रमुख सदस्य नहीं था, लेकिन चुनावी जीत के बाद उसका सितारा बुलंद होने लगा। उसे गाजा पट्टी में फिलिस्तीनी प्राधिकरण का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया और उसकी संपत्ति तेजी से बढ़ती चली गई। इस्माइल हानिये को छोटी उम्र से ही हमास आंदोलन के संस्थापक शेख अहमद यासीन द्वारा तैयार किया जा रहा था, जिसकी 2004 में इजरायल द्वारा हत्या कर दी गई थी। हालांकि उसने तेज तर्रार सूट पहने हुए आतंकवादी से परे अपनी छवि गढ़ने की कोशिश की है। रिपोर्ट्स की माने तो हमास के चीफ इस्माइल हानिये की कुल नेटवर्थ करीब 16,000 करोड़ की है और दोहा में ये आलीशान जिंदगी जीता है। इसके पास यहाँ पर करोड़ों रुपए की 25 लग्जरी गाड़ियां भी हैं। अपना खुद का एक 5 स्टार पेंट हाउस भी है। कहा जाता है कि उसका घर भी किसी 5 स्टार होटल से ज्यादा ही सुख सुविधाओं से लैस है। इसके साथ ही ये कहीं पर भी जाने के लिए प्राइवेट जेट का ही इस्तेमाल करता है। रिपोर्ट्स की माने तो उसने गाजा की अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण करने के साथ साथ मिस्र से यहाँ आने वाली आयातित वस्तुओं पर मोटा टैक्स लगाकर खूब पैसा कमाया है। रिपोर्ट्स के अनुसार खबर यह भी है कि हमास के नेता इस्माइल हानिये की संपत्ति लगभग $4 बिलियन आंकी गई है, जबकि गाजा में कई लोग प्रतिदिन $1 पर ही संघर्ष करते हैं। वही अनुमान यह भी है कि तेहरान गाजा के शासकों को प्रतिवर्ष $100 मिलियन संपत्ति मिलती है।